बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडे और पालक का मज़ेदार सा सालन, जो कि बिल्कुल यूनिक है और आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत मज़ेदार बनता है। तो जी यहाँ पे मैंने एक पैन लिया और पैन के अंदर जो है वो मैंने तकरीबन 2 चम्मच जो है वो हल्दी ऐड करी है। और अब इसको हम थोड़ा सा सौटे करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर अंडे शामिल करेंगे ताकि अंडे जो हैं वो हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाएं। तो जी इस तरह से हमने अंडे ऐड कर लेने और इसको हमने ना फ्राई कर लेना है और बिल्कुल गोल्डन फ्राई करना है। तो यहाँ पे अंडे जो हैं वो मेरे फ्राई हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा आया है। और अब हम जो है इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे प्लेट में मैंने अंडों को ट्रांसफ़र कर दिया है। सेम इसी तरीके से अब मैंने जो है वो पोटैटोज़ जो हैं वो भी इसी ऑयल के अंदर गोल्डन फ्राई कर लिए हैं। और उसके बाद जो है वो मैंने भी उसको प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। आपने भी इसी तरीके से आलू और अंडों को स्टेप बाय स्टेप फ्राई करके अलग कर लेना है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो जी मेरी आपसे गुजारिश है कि जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो न्यू व्यूवर्स हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और वीडियो को लाजमी शेयर करें। तो यहाँ पे मैंने 6-7 जो हैं वो साबुत लाल मिर्चें ली हैं, रेड साबुत लाल मिर्चें ली हैं और उसको जो है वो मैंने सौटे कर लेना है ऑयल के अंदर। और इसके बाद जो है वो अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर रही हूँ। ये मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी और इसको अब हम गोल्डन फ्राई करेंगे। प्याज को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं प्याज हमारी गोल्डन फ्राई हो चुकी है और देखें कितना प्यारा जो है वो कलर आ रहा है। अब इसके बाद जो है हम इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप अपने इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 टोमेटोज़ लिए थे, उसका मैंने पेस्ट बना लिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इसको भी हमने अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स करके फ्राई कर लेना है। तकरीबन हमने 2 मिनट इसको फ्राई करना है और उसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने आधी प्याली जो है वो दही का शामिल करा है। साथ यहाँ पे मैं भुना हुआ ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। साथ यहाँ पे मैं 2 चम्मच जो है वो धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। और अब इसके बाद यहाँ पर हमने 1 चम्मच जो है वो रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर दिया है। और इसी के साथ यहाँ पर मैं अब नमक शामिल करूँगी। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक लिया है। आप अपने हस्बे ज़रूरत कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बस इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स कर लेना है और अच्छी तरीके से हमने स्पून की मदद से इसको मसाले को फ्राई कर लेना है। तो जी आप देख सकते हैं मसाला हमारा जो है वो फ्राई हो चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है और बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है मसालों की। तो अब जो है वो हमने इसके अंदर जो है पालक जो है वो तकरीबन मैंने जो है वो आधा किलो पालक ली थी, उसका मैंने पेस्ट बना लिया था, ग्राइंडर में उसको पीस लिया था। और उसके बाद अब हमने इसके अंदर पालक शामिल कर दी है। और अब इस पालक को हमने तकरीबन आधे घंटे तक पकाना है ताकि जो मसाला और जो इसका पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है। तो जी तकरीबन आधा घंटा हो गया है और आप देख सकते हैं कि मसाला जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। लेकिन अभी हम इसको ना खुले बर्तन के अंदर और पकाएंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल भुन जाए और दानेदार हो जाए। तो जी यहाँ पे जो है वो 10 मिनट हो गए मुझे मसाला भूनते हुए और आप मसाला देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार से ये लग रहा है। तेल अलग हो चुका है और पालक जो है हमारी बिल्कुल फ्राई हो चुकी है, बिल्कुल अलहदा हो चुकी है और बहुत यमी सा जो है वो इसका फ्लेवर बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारे फ्राई किए हुए पोटैटोज़ और एग्स थे वो हम मसाले के अंदर ऐड करेंगे और तकरीबन इसको हमने मज़ीद 5-10 मिनट तक कुक करना है। पहले तो हमने इसको फ्राई कर लेना है और ताकि मसालों का जो जायका है वो अंडे के अंदर और आलू के अंदर
आ जाए और इसके बाद हम इसको तकरीबन 10 मिनट तक कवर करके पकने के लिए रख देंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी डिश कैसी बनकर तैयार हुई है। तो जी 10 मिनट हो चुके हैं और आप देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी और मज़ेदार सी हमारी पालक और अंडों की डिश बनके तैयार हुई है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार लगी होगी। इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।